सा क्लास है ये? 90 और आप लोग 70। हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? डेंटल चेकअप और आई चेकअप के लिए। अच्छा, और ये डेंटल चेकअप और आई चेकअप ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? आयुष फाउंडेशन। चलिए, गुड, थैंक यू। नमस्कार, मैं अर्पिता अग्रवाल, सेक्रेटरी आयुष फाउंडेशन धनबाद। आज हम आए हैं केंद्रीय विद्यालय विनोद नगर। यहाँ पे हमारा फ्री डेंटल चेकअप और फ्री आई चेकअप है इन बच्चों के साथ। डेंटल चेकअप के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रोहित। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर रोहित हूँ। बैंक मोड़ में हमारा चेंबर है। बैंक मोड़ चौक पे, आप जीपी चौक पे देख रहे होंगे, वहाँ पे हमारा चेंबर है। वी आर हियर इन केवी टू सी पेशेंट्स फॉर डेंटल चेकअप्स। और देखते क्या मिलता है पेशेंट। बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं तो देखना होगा तो किसमें क्या मिलता है हमें। ठीक है, थैंक यू सर, मिलते हैं आपसे। अभी हमने देखा हमारा डेंटल चेकअप का सेटअप। अब हम चलते हैं आई चेकअप के सेटअप पे, जो हम श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय सरायडेला के सौजन्य से कर रहे हैं। बताओ मेरे को, यहाँ पर तुम लोग लाइन क्यों लगाए हो? आई चेकअप होगा, ठीक है? सबको अपना आई चेकअप कराना है ना? ठीक है। अब भीड़ मत लगाइए, पीछे होइए। ये तो चेकअप आपका यहाँ पे हो गया। हमारा हॉस्पिटल आपका सरायडेला में है। हॉस्पिटल का नाम है, देखिए, श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये पास आप यहाँ पे लिखा है, बट ये अपने फैमिली में भी किन्हीं को दिखा सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल एक कार्ड लेकर आए, अपने मम्मी पापा या कोई किसी को लेकर आए, आप उनका चार्ज लेके बस फ्री में चेकअप हो जाएगा। तो ये पास अपने पास रखिएगा, अपने फैमिली की जरूर बताइए। कोई भी दिक्कत तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या बोले सर, बताओ इसका क्या मतलब तुमको समझ में आया? मतलब कि इस हॉस्पिटल में जाने से थोड़ा सा जोर से। हमारे मम्मी पापा को फ्री में चेकअप मिल सकता है। मम्मी पापा को फ्री में चेकअप मिल सकता है ना इसको दिखाने से? ठीक। डेवलप कर सकते वहाँ पे नाम आप लोगों का क्या हुआ यहाँ पे? हम लोगों का डेंटल चेकअप हुआ है यहाँ पे। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो डॉक्टर सर ने क्या बताया? सर ने कहा मेरा जो दांत है वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। राइट, तो और उसके लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि ये पेपर दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके दिखा लेने। पेरेंट्स के साथ आके। आपको क्या बताया सर ने? दांत लगेगा, ब्रशेस लगेगा। ओके, आपको क्या बताया? क्यों लग रहे हैं कीड़े? क्या खाते हो? चॉकलेट खाते होंगे? आपको कैसे पता चलेगा आप ज़्यादा खाते नहीं खाते? डेफिनेटली ज़्यादा खाते होंगे, या कुछ मीठा ज़्यादा खाते होंगे, फिर ब्रश नहीं करते होंगे आप, है ना? रात में तो नहीं करते ब्रश? हम लोगों को हमेशा 2 बार ही ब्रश करना होता है ना, रात में भी करना होता है। आपको क्या बोला सर ने? दांत पीला दांत पीला है? क्यों पीला है? हल्दी ज़्यादा खाते हैं? नहीं, तो ढंग से नहीं खाते। हाँ, तो टाइम दे के ब्रश करना होता है ना, टाइम लगता है अच्छे से ब्रश करने में। ठीक है। और ये जो फंक्शन अभी जो आप लोग का हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है, आपको पता है वो कैसे हुआ, किसने करवाया, किसने कराया? आयुषी फाउंडेशन धनबाद। अच्छा, आयुष फाउंडेशन ना। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे से क्या हो रहा है, हमारा मोबाइल में ज़्यादातर समय टिके रह रहा है, जिसकी वजह से क्या हो, हमारा आँखों पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। जो आयुष फाउंडेशन के जरिए शुरू किया गया है, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और इस कार्ड से आप लोग को एक बेनिफिट भी है, पता है क्या इस कार्ड का बेनिफिट? हाँ, आगे हम लोग रिसर्च में दिखा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। किनका? अपने मम्मी पापा का भी आप करा सकते हैं साथ में। ठीक, ओके, थैंक यू।
टीचर्स हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो हम लोगों ने कैंप किया तो वो उनको कैसा लगा, या कैंप के बारे में अपनी राय वो बताएंगे। हमारे साथ है सर ये गुड नेम माय नेम इज़ नीतीश वर्मा। ओके सर, आज का कैंप कैसा लगा? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। इस तरह से अगर कैंप ऑर्गेनाइज होते रहे तो ना केवल उनके बारे में आपको अवेयरनेस फैलाने का मौका मिलेगा, बल्कि बच्चों को एक फ्री में ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। और स्कूल बाय स्कूल आप जाते हैं तो हर बच्चों को आपको बढ़ रही है, इंकरेजमेंट मिल रहा है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का। सर सबसे गुड नेम बसंत कुमार। यस सर। तो आज का कैंप आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। ये भी जानकारी मिली थी कि मतलब मेरे दांत में क्या क्या प्रॉब्लम है। इस कैंप में आने के बाद इन सभी अपने अंदर जो कमियां हैं दांत में, चाहे आई प्रॉब्लम हो, उसकी जानकारी प्राप्त हुई ताकि आने वाले समय में और ख़राब होने से मैं रोक सकूँ। आज का कैंप कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं जब सुनी कि बच्चों का हो रहा तो मैं दौड़ गई, खुद भी आती हूँ। ये मुझे भी चेकअप करवाना है और आने के बाद मुझे अच्छा जानकारी मिला। मैं फिर आगे भी सर से विजिट करना मुझे क्लिनिक में। और ये स्कूल लेवल पर तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे 2 बार ब्रश करते नहीं है ना, एक मॉर्निंग में एक नाइट टाइम, तो ये प्रॉब्लम होना ही है। इसलिए बहुत अच्छा है। और आयुष फाउंडेशन के लिए आपकी कोई राय? सब इसी तरह से आप लोग करते रहिए ताकि बात सभी बच्चों तक पहुँचे और अलर्ट हो जाए। ये बहुत बड़ा थैंक यू। अभी हम लोग आयुष फाउंडेशन का कैंप केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद में था। तो अभी प्रिंसिपल सर के हाथों से हमें प्रशस्ति पत्र मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो आयुष फाउंडेशन के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैडम आयुष फाउंडेशन के जो चेयरमैन मैडम हैं, सारे को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाज के अंतर्गत किसी के पास भी जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत योग्य रखते हैं, उन चीज़ों को निस्वार्थ भाव से समर्पित करना दूसरे के संस्था के लिए, इससे दूसरा बड़ा कार्य दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। आज के दिन में समाज के पास, व्यक्ति के पास, किसी के पास भी समय नहीं। इस कीमती समय के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद परिवार के लिए, धनबाद के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए समय निकाल करके आना और उनको देखना, चेक करना, उनके बारे में जानना, एडवाइस देना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि समाज इन्हें, इनके नाम को जाने, समाज इनके संगठन को जाने और इन्हें जितना तक हो सके इनका कार्य से लाभान्वित हो समाज, और इन्हें समाज के प्रति समर्पित है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में राजीव जी जिसने इनसे मिलवाया, पीजीटी हिंदी हमारे विद्यालय के अंतर्गत, अगर ये भी नहीं रहते तो ये काम ये संभव नहीं होता। तो मैं राजीव जी को भी प्लस आयुष फाउंडेशन के ईच एंड एवरी टीम मेंबर को, उसके यूनिटी को, जिसके मेमोरी में ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर नमन अर्पित करता हूँ। विल हैव डॉक्टर संचिका, हम लोग डॉक्टर संचिका से आज के प्रोग्राम के बारे में व्यूज जाने के मैम। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव थे। आजकल बेसिकली बच्चे हेल्दी फूड के जगह पे चॉकलेट्स, जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो दैट्स वाई उनके दांत कैविटीज़ बेसिकली मेजर प्रॉब्लम। बहुत बच्चों को सजेस्ट किया है, आगे फर्दर भी ट्रीटमेंट फोकस रहेंगे हम लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो विल हैव फाइनल वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर रोहित। डॉक्टर रोहित ने बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया अपनी पूरी टीम को ला करके यहाँ पर। वेरी थैंकफुल टू यू सर। कैन वी हैव फाइनल वर्ड ऑफ थॉट्स फ्रॉम यू? अभी तो सर लोगों ने सारा चीज़ बोल दिया है कि अवेयरनेस कैंप है, बिकॉज ऑफ ये सब पॉसिबल होता है और हम लोग को इतना इजीली इसको एक्सेस नहीं कर पाते अगर हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें सब कुछ लाइक प्लेट पे मिला है, हम लोगों ने सभी को सभी चीज़ बताया है। अभी देखते कन्वर्जन रेट क्या होता है, बट इन सब के अपार्ट ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स को हमने चेक किया, उनको इम्प्रोवाइज़ किया कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये एक्चुअली ये जो है ना बात की स्किल की तो कुछ होती नहीं है। पहले तो ये होता है कि
अवेयरनेस वो कितना गया है। अकॉर्डिंगली हमने शायद 300-400 पेशेंट्स देखे हैं, प्लस ही देखा होगा, बट पेशेंट्स को क्या है नहीं है, किस तरह से उनके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, इन सब से अवेयर कराना ही कैंप का बेसिक मोटो होता है। क्योंकि जितना एडवांसमेंट डेंटिस्ट्री में आ रहा है, आई थिंक सो ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। नियर फार और भी बहुत कुछ आने वाले हैं और बहुत कुछ आएंगे, हम लोग भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी हमें लगता है कि रोज़ हम लोग कुछ नया ले रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके का हो रहा है। आप लोग भी अवेयर है कि लेजर्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है डेंटिस्ट्री में, तो हम लोग यही बताना चाह रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ यू हम लोग सबको बता पा रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल दैट आयुष फाउंडेशन धनबाद की ओर से, इवन अर्पिता मैम इज लाइक शी इज़ डूइंग much more for the this type of institutions and awareness camps to organize। ये बेसिकली बहुत कम होता था, कोविड के बाद तो अभी देखने को ही नहीं मिला था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोविड मैं खुद कैंप पे जा रहा हूँ। यूजुअली हम लोग 2 साल पहले काफ़ी कैंप्स कराते थे, लास्ट ईयर भी मैंने कम्युनिटी स्कूल छोटे स्कूल को कवर किया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से छोटे स्कूल को टचअप करें और देखिए मैम तो कर ही रही हैं, जहाँ तक होगा हम लोग भी उसमें एफर्टली जुड़े रहेंगे जहाँ तक हो पाएगा। और कोशिश यही रहेगा कि लोग को जानकारी हो, पता रहे एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे कैसे अवेलेबल है, स्पेसिफाइड है, किस तरह से होने चाहिए, वो उनको नॉलेज होगा। शायद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4थे या 5वें में कन्वर्जन मिले तो आगे चल के उनके हेल्थ इश्यूज़ भी कम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ओरल हाइजीन से भी रिलेटेड होता है। जैसे थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्ते। आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है। ऐसे तो हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका चेकअप हुआ है, पर एक स्टूडेंट अपना व्यू देना चाहते हैं इस चेकअप के बारे में, तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका व्यू क्या है, ये क्या फील करते हैं इस चेकअप के बारे में। तो आपका नाम क्या हुआ, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। मोहम्मद इकरामुल है, मैं 12वीं का छात्र हूँ। और आपको इस कैंप से कैसा लगा, मतलब इस कैंप में क्या जानने मिला और आपको आपका व्यू क्या है? मेरा मतलब इस कैंप से ये भी होती है, हम लोग बहुत साल पहले से ही सोचते थे कि हमारे विद्यालय में कोई बाहर से आए और मतलब सबका चेकअप करे और अपना मोटिवेशन मतलब और भी वो उसको देख के कोई सीखे कि हाँ हमारे विद्यालय में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फ्यूचर में हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फाउंडेशन को मतलब जैसे आयुष फाउंडेशन एक मैम का बताई मैम कि उनकी बेटी के नाम से ही चल रहा है, तो इससे मतलब हम लोग भी शायद इसमें जुड़ जाए तो और दूसरे का मदद होगा और फिर भलाई होगा। और कैंप में जो डॉक्टर्स आए थे वो आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे सब। उन्होंने आपको ब्रीफिंग दिया आपके टीथ के बारे में, या आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपको क्या हैबिट रखना चाहिए, कुल्ला करने का, ब्रश करने का, ऐसा कुछ उन्होंने बताया? उन्होंने भी ये सब बताया कि मतलब आपको रेगुलर में कैसे ब्रश करना है, कुल्ला करना है, मतलब क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, क्या डाइट आपको प्रॉपर लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बारे में बताया। और आपका कोई सजेशन अगर इसके लिए सजेशन आपका कि इसके अलावा ये भी हम लोग और कुछ आप कोई कैंप वगैरह चाहते हैं आयुष फाउंडेशन की तरफ से, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए आपको? मैम अगर ऐसा कुछ होगा तो मैम आपको मैं संपर्क करूँगा, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर जाके एजुकेशन को बांटे, और जिस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा उन लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, एनी टाइम 24/7 हम अवेलेबल है, कभी भी याद करें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच राजीव सर हैं जो यहाँ केंद्र विद्यालय के शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, और इन्हीं के माध्यम के थ्रू हम आज केंद्र विद्यालय तक अपना ये कैंप लेके पहुँच पाए। राजीव सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि उनका इसके ऐसा कैंप और ऑर्गेनाइज कराने का। राजीव सर, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। धन्यवाद। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं केंद्रीय विद्यालय धनबाद नंबर 1 का टीचर हूँ, शिक्षक को हिंदी पढ़ाता हूँ मैं 11th-12th को। और मैं एक चीज़ जो बहुत मानता हूँ कि दुनिया में ईश्वर है, और ईश्वर जब कार्य करता है ना तो उसके कार्य में एकदम बेहतरी झलकती है। तो ये जो कार्यक्रम था किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं था, किसी एक डॉक्टर के द्वारा नहीं था, सब लोग आए, सब लोगों ने अपना योगदान दिया, और जब वो कार्य करते हैं ना तो उनके कार्य में एक आनंद और एक तरह का क्वालिटी होता है जो झलकता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, योर वर्क मस्ट रिफ्लेक्ट हिज डिवाइन कैपेसिटी। तो जब भगवान कार्य करता है तो इस तरह से ही करता है, जो आए यहाँ पर वो खुश हैं, जिन्होंने भाग लिया वो बच्चे खुश हैं, प्राचार्य खुश हैं कि उनके यहाँ पहली बार इस तरह कार्यक्रम हुआ, आने वाले लोग खुश हैं कि उनको मौका मिला।
तो ये जो खुशी है ना वो डिवाइन खुशी होती है। ये तब होती है जब साझा एक कार्यक्रम होता है इस तरह के द्वारा और सब लोग साझा मिल करके प्रयास करते हैं, तभी ये सफल हो पाता है। और इसमें मैं कहूँ कि मेरा योगदान था या किसी व्यक्ति का योगदान था, ये तो एक चीज़ को मतलब कि और सूर्य के सामने रखना होगा। लेकिन जो जिसका मैं योगदान मानता हूँ आयुष फाउंडेशन का, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। एक संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है और इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि दुनिया में बेहतरी, अमन, भाईचारा, सद्भाव सब कुछ बना रहे। तो ये जो इंसानियत का गुण है ये जिंदा रहे, इसके लिए इस तरह की और भी संस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज के आयुष फाउंडेशन के लिए कि इन्होंने हमारे विद्यालय में आकर के योगदान दिया और मैं इसका हिस्सा बना। और हमारे बच्चे याद रखेंगे इस चीज़ को कि किसी दिन हमारे यहाँ कैंप हुआ था और किसी दिन सर लोग आए थे और इस तरह से मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।